गायत्री महामंत्र जाप करने की क्या है सही विधि, कैसे पाठ करें, उसके अर्थ क्या है, सारी चीजें बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सूर्योदय के समय जाप करना शुभ। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में एक मंत्र है। वेदों में गायत्री मंत्र का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया गया है। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि नियमित रूप से 3 बार इस महामंत्र का जप करने से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का जाप दिन में 3 बार करना चाहिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप, दहकनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यानी इस मंत्र के जप से बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी स्मरण की क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही डहकों से छूटने का रास्ता मिलता है। गायत्री मंत्र का जाप करने का समय। इस महामंत्र का जाप दिन में 3 बार करना चाहिए। पहला जाप सूरज निकलने से पहले। गायत्री जाप करने का दूसरा समय दोपहर का होता है। शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले गायत्री मंत्र का तीसरा जाप करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता है उस व्यक्ति का स्वभाव शांत और आकर्षक होने लगता है। गायत्री मंत्र जप करते हुए रखें ये सावधानी। गायत्री मंत्र का जाप रात के समय नहीं करना चाहिए। रात में गायत्री मंत्र का जप लाभकारी नहीं माना गया है। इस महामंत्र को धैर्य के साथ ध्यान लगाकर ही पढ़ना चाहिए। आसन पर बैठकर ही गायत्री मंत्र का जप लाभकारी होता है। गायत्री मंत्र के जप में तुलसी और चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं 1 जोड़ 8 जोड़ 8 के योग से बना है। गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। इन 7 छंदों के नाम है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं, तृप्त व गायत्री। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी तब इस विश्व को तृप्त गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महत्ता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद 3:62 10 गायत्री ध्यानम् मुक्ता विद्रुम हेम नील धवलत छायैर्मुखस्त्रीक्षणाय प्रयुक्तामिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटा। गायत्री वरदा भयर्दकुशकशाः शुभ्रम कपालं गुण अर्थात मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलम तथा हीरा इत्यादि रत्नों की तीक्ष्ण आभा से जिनका मुखमंडल उल्लसित हो रहा है। चंद्रमा रूपी रत्न जिनके मुकुट में संलग्न है, जो आत्म तत्व का बोध कराने वाले वर्णों वाली हैं, जो वरद मुद्रा से युक्त अपने दोनों ओर के हाथों में अंकुश, अभय, चाबुक, कपाल, वीणा, शंख, चक्र, कमल धारण किए हुए हैं, ऐसी गायत्री देवी का हम ध्यान करते हैं। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां और उनसे पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ। 1 ओम 2 भूर्भुवः स्वः 3 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। गायत्री तत्व क्या है और क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। आर्ष मान्यता के अनुसार गायत्री एक ओर विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक ओर देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता सूर्य की संज्ञा है। सूर्य के नाना रूप हैं। उनमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। जैसे सविता देव है वैसे मन भी देव है। देव मन, ऋग्वेद 1164:18। मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। यह सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है।
इसे ही गायत्री के तीसरे चरण में कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या है कर्माणि धियः, अर्थात जिसे हम धी या बुद्धि तत्व कहते हैं, वो केवल मन के द्वारा होने वाले विचार या कल्पना सविता नहीं, किंतु उन विचारों का कर्म रूप में मूर्त होना है। यही उसकी चरितार्थता है। किंतु मन की इस कर्मक्षम शक्ति के लिए मन का सशक्त या बलिष्ठ होना आवश्यक है। उस मन का जो तेज कर्म की प्रेरण के लिए आवश्यक है, वही वरेण्य भर्ग है। मन की शक्तियों का तो पारवार नहीं है। उनमें से जितना अंश मनुष्य अपने लिए सक्षम बना पाता है, वही उसके लिए उस तेज का वर्णीय अंश है। अतः सविता के भर्ग की प्रार्थना में विशेष ध्वनि यह भी है कि सविता या मन का जो दिव्य अंश है, वह पार्थिव या भूतों की धरातल पर अवतीर्ण होकर पार्थिव शरीर में प्रकाशित हो। इस गायत्री मंत्र में अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं पाई जाती। यहाँ एकमात्र अभिलाषा यही है कि मानव को ईश्वर की ओर से मन के रूप में जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, उसके द्वारा वह उसी सविता का ज्ञान करे और कर्मों के द्वारा उसे इस जीवन में सार्थक करे। विविध धर्म संप्रदायों में गायत्री महामंत्र का भाव संपादित करें। हिंदू ईश्वर प्राणाधार, दहकनाशक तथा सुख स्वरूप है। हम प्रेरक देव के उत्तम तेज का ध्यान करें, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर बढ़ाने के लिए पवित्र प्रेरणा दे। यहूदी थे जेहोवा परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर, मेरे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। शिंतो हे परमेश्वर, हमारे नेत्र भले ही अभद्र वस्तु देखे, परंतु हमारे हृदय में अभद्र भाव उत्पन्न हो। हमारे कान चाहे अपवित्र बातें सुने, तो भी हमारे में अभद्र बातों का अनुभव न हो। पारसी वह परम गुरु अहुरमजद परमेश्वर अपने रीत तथा सत्य के भंडार के कारण राजा के समान महान है। ईश्वर के नाम पर किए गए परोपकारों से मनुष्य प्रभु प्रेम का पात्र बनता है। दाव ताव दाव ब्रह्म चिंतन तथा पकड़ से परे है। केवल उसी के अनुसार आचरण ही वो आत्मा धर्म है। जैन अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार तथा सब साधुओं को नमस्कार। बौद्ध धर्म, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संत की शरण में जाता हूँ। कन्फ्यूशियस, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार न करो जैसा कि तुम उनसे अपने प्रति नहीं चाहते। सिख, ओंकार ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह सृष्टिकर्ता, समर्थ पुरुष, निर्भय, ऋणवैर, जन्मरहित तथा स्वयंभू है। वह गुरु की कृपा से जाना जाता है। बहाई, हे मेरे ईश्वर, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने तथा तेरी ही पूजा करने के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है। तू ही है भयानक संकटों से तारनहार तथा स्वनिर्भर।